अवनीश विद बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। प्रयाग राज नाम के एक बड़े से नगर में कदम नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। चलाओ, लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कदम की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा ना? कोई त्योहार होता है ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम कर लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? कदम ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, खाना तैयार है, खाकर चले जाओ। भोजन करने के बाद कदम लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। कदम ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊं लकड़ी का घट रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये लकड़ियां कितने की हैं? कदम ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूं। कदम ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने सो देते हुए कहा, यह लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो क्या? कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कदम ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। कदम ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह करता रहूंगा। यह सब उनकी मर्जी है। रूपेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रूपेश ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियां मुफ्त में ही दिया करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पंडित ने कहा। बेटा सकुशल जाओ। कदम ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। कदम ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 100 रुपए ही मिले थे, ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 100 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब कदम ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर गोविंदपुर में पंडित नाम के एक विद्वान के घर चला गया। वे जो भी वहां जाता है उससे से प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? कदम ने कहा, वे उतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और गोविंदपुर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 100 रुपए में ही काटू कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 100 में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। कदम ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद कदम ने हर दिन जलाओ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक
पंडित को सिर्फ 100 रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूं, रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर लकड़ियां ले आओ इतनी, लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, रुपेश मैं तुम्हें 100 नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रुपेश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यही छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे कदम, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम रुपेश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुमने जो खाना परोसा है वह कदम के लिए पर्याप्त है, मैं सोच रहा कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसा कितनी बार करोगे जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहां से आएगा? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले कदम को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन कदम लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर कदम उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कदम घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 1 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए यह श्राप दिया है। कदम ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। कदम ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कदम ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है, अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा अब का आशा फैमता क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे, जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। कदम साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। कदम साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। कदम कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया, सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कदम कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचाए हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कदम खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई।
लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए कदम आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख, समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियां काटूं, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर कदम दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मदन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। कदम कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मदन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कदम ये सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मदन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। कदम वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मदन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो कदम तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मदन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कदम वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे सुनील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर कदम बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो, अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन रूपेश उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन करा रहे।